स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। और मोदी सरकार क्या IAS और IPS ऑफिसर्स की वैकेंसीज इंक्रीज करने जा रहा है? खबरों की अगर बात माने, जो कि रिटन रिप्लाई है आज का लोकसभा में मिनिस्टर का, मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी का, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि एक कमिटी का क्रिएशन हो गया है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जुड़े रहिए इस वीडियो में। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं कि अब क्या होने वाला है, कितनी वैकेंसीज हैं, और साथ ही साथ में बताऊंगा कि कुछ लोगों का लगभग 90 ऑफिसर्स, 90 कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, उन लोगों को लास्ट ईयर अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया गया है। जी हां, 91 लोगों को। ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो रिटन रिप्लाई आया है आज का लोकसभा में, जो मिनिस्टर हैं डीओपीटी पीएमओ में जो आपके मिनिस्टर हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बोला है कि लगभग 1472 पोस्ट ऑफ आईएएस, 864 पोस्ट ऑफ आईपीएस ये वेकेंट है। इनफैक्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी अगर आप देखें काफी ज्यादा वैकेंसी है, और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी देखें काफी ज्यादा वैकेंसी है एज पर द डेटा सबमिटेड बाय द डीओपीटी। डीओपीटी का काम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डीओपीटी जो है वही ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करती है, सर्विस एलोकेशन जो होता है। यूपीएससी का काम, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कराना है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है श्री जितेंद्र सिंह जी ने, जो मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो लोकसभा में आज उन्होंने रिप्लाई दिया, वो है लगभग 67894984 फॉर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर, और 3191 है फॉर आईएफएस ऑफिसर एज ऑफ 1 जनवरी 2022। और रिटन रिप्लाई है, जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन आवर होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में आप देखेंगे तो वहां पे रिटन स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। तो रिटन रिप्लाई सबमिट किया है, सरकार की तरफ से रिटन रिप्लाई गया है। तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत ही टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है, और इस टफ कंपटीशन में अगर आप राइट गाइडेंस पाना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे कोर्सेज के लिए यूज करें कोड डीप लाइव। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम स्पेसिफिकली बनाया गया है, अगर आप देखेंगे, फॉर कैंडिडेट जो इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं 2023 में। आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा कैसे अटेम्प्ट करना है कुछ क्वेश्चंस को, कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट प्रिंटेड मटेरियल, साथ साथ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग, अगर आप देखेंगे प्राइस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स द बेस्ट। 19 दिसंबर से चालू होने वाला है, शाम को क्लासेस होंगी, आराम से आप रिवाइज कर सकते हो, एक डिसिप्लिन रूटीन आपका बन जाएगा। तो इसको ज्वाइन करें। साथ साथ अगर आप ऑप्शनल, अभी अगर आपका डिसाइडेड नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और सोशियोलॉजी को ऑप्शनल के लिए अभी भी एनरोलमेंट हमने ओपन रखा हुआ है कुछ लोगों के लिए। दिस इज बैच 1, और ये बैच 1 जो है, इसका एनरोलमेंट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा 19 दिसंबर तक। तो फटाफट एनरोल कर लें, 19 दिसंबर के बाद ये बैच क्लोज होने वाला है। और साथ साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो आप मेरी वेबसाइट dipanshuSingh.com पे जा सकते हैं, वहां पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये रिटन रिप्लाई अगर आप देखेंगे पीआईबी पे आपको मिल जाएगा। 14 दिसंबर को ये रिटन रिप्लाई गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आईएएस, आईपीएस और इंडियन जो फॉरेन सर्विस है, उसके साथ साथ आप देखेंगे फॉरेस्ट सर्विसेज भी जो है, अगर आप उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ को देखें तो उसको, उसके बारे में डिटेल दिया है। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पीएमओ, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये रिटन रिप्लाई दिया है। करंटली कितने लोग हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, तो काफी ज्यादा आप देखेंगे शॉर्टफॉल है। तो ये शॉर्टफॉल क्यों है? क्योंकि कई बार आप होता है, देखते हैं कि वैकेंसी होने के बावजूद भी यूपीएससी जो है वो रेकमेंड कर देती है, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो डीओपीटी के हाथ में होता है। तो डीओपीटी के भी हाथ कई बार बंधे हुए होते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। उसका रीजन है जो अभी इन्होंने एक लेटेस्ट रिप्लाई दिया है साथ साथ इस क्वेश्चन के, कि ये जो संख्या है ये वैसे ही ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। पहले तो काफी कम होता था। अभी अगर आप देखेंगे जो सिलेक्शन है आईएएस अधिकारियों का, वो लगभग 180 वैकेंसी होती है इस समय, 180 सीट्स पे एलोकेशन होता है। साथ साथ अगर आप 2022 से लेकर 2023 तक की बात करें, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे एक समिति बनाई गई है, गठित की गई है इसमें, कि कैसे और इसकी संख्या को बढ़ाया जाए। और इनटेक, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि जो रिप्लाई आया है उसको ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। आईपीएस की संख्या भी 2200 कर दी गई है फ्रॉम, अगर हम पहले देखें कि जो पिछले नंबर्स होते थे लगभग 100-110 के आसपास होता था। और आईएफएस की भी संख्या अगर आप देखेंगे 150 के आसपास कर दी गई है इन 2022। अब इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग जो इंफॉर्मेशन और एक रिप्लाई इसके साथ आया, वो है कि उन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया था, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम था, उसमें से भी 91 चयनित अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया है कोई भी सरकारी सेवा। बड़ा शॉकिंग है, बट ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप
कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका सिलेक्शन रोक दिया जाए। इवन इफ यू क्लियर यूपीएससी डज नॉट गारंटी दैट यू विल गेट अ सर्विस, क्योंकि फाइनल एलोकेशन ऑफ सर्विस जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग करता है। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना सिर्फ एक कंडीशन देता है कि आपको रेकमेंड कर दिया गया है। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, प्रमोशन में और ट्रांसफर में आपका उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज आप देखेंगे जो सारा प्रोरोगेटिव है, सारे डिसीजन मेकिंग है, वो सरकार के हाथ में रहता है, डीओपीटी के हाथ में रहता है। तो उन्होंने बताया कि इस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने रिप्लाई किया कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे 2021 के बैच के जिनके पेरेंट्स जो थे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम कर रहे थे, तो वो क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी के अंदर आते हैं, तो वो ओबीसी कोटा अवेल नहीं कर सकते। कुछ लोग मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो गए, कुछ लोग रिजर्व कैंडिडेचर दिखाने के बावजूद भी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाए, और इस वजह से 91 लोग जो 2021 बैच के जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था उनको कोई सर्विस नहीं मिली है। अब उनको दोबारा अपीयर करना पड़ेगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस, और ये जो 91 सीट खाली हो गई, इस पे जो रिजर्व लिस्ट बनाई गई थी उसमें से कुछ लोगों को इसको सर्विस एलोकेट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सही तरीके से रखने पड़ेंगे, प्रॉपरली अरेंज करने पड़ेंगे। तो क्या फाइनली मोदी सरकार वैकेंसी इंक्रीज करने जा रही है? अगर हम रिप्लाई देखें तो उन्होंने डेफिनेटली इसके बारे में एक पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है कि एक कमिटी बनाई गई है जो रेकमेंड करेगी कि कैसे डायरेक्ट रिक्रूट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स को बढ़ाया जा सकता है 2022 से लेकर 2030 का जो पीरियड है। और अगर हम लेटेस्ट वैकेंसी ब्रेकअप देखें 2022 की, तो आईएएस 180 आपको दिख रहा है, इंडियन फॉरेन सर्विस 38 है, आईपीएस 200 है। जैसा कि आप जानते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम अलग होता है, और ये बाकी सारी सर्विसेज, इनकम टैक्स की वैकेंसी 131 के आसपास है। इनफैक्ट आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर 55, डैनिप्स 40, डैनिक्स 31, तो काफी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 1022 के आसपास है। साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है, अगर हम देखें कि मोदी सरकार लेटरल एंट्री को भी काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, एंड लेटरल एंट्री में आप देखेंगे 31 लोगों का नाम रेकमेंड किया गया था। तो लेटरल एंट्री जनरली जो होती है वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे होती है, और यहाँ पे यूपीएससी ही इनका इंटरव्यू लेता है। ये लोग वो लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या पीएसयू में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है। तो इन लोगों को जनरली क्या होता है, रिकमेंड किया जाता है 2 से 3 साल के लिए। बाद में इनका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, इन लोग को वापस से इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये थी बात आज की वीडियो में कि क्या वैकेंसी आईएएस आईपीएस की इंक्रीज होने वाली है। तो जैसा मैंने बताया कंपटीशन बहुत टफ है, और इस कंपटीशन के दौर में अगर सही गाइडेंस से आपको प्रिपेयर करना है तो स्टडी आईक्यू से बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। बैच 10 चालू हो गया है, प्रॉपर फाउंडेशन बैच 2 साल के लिए 18,999 में आपको मिल जाएगा ये पूरा कोर्स विद मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग, डेली रिव्यू होता है मेंटोरशिप के साथ। 30,000 का है, डीप लाइव कोड यूज करेंगे 18,999, 2 जनवरी से चालू हो रहा है। बिल्कुल सही समय है अगर आप प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, कॉलेज के 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी है तो आज ही जुड़ सकते हैं आप इस प्रोग्राम में। बाकी मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।